लगन के चार्ट में हम बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं लगातार ही। और इस वीडियो में आपके नवम भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। नवम भाव में कुछ इस तरीके से आपको अपने मेष लगन के चार्ट में इनकी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, जहां पर गुरु अपनी स्वराशि में होंगे और शनि होंगे यहाँ पे आपके 10वें और 11वें घर के लॉर्ड, जबकि गुरु यहाँ 12वें घर के भी स्वामी होंगे। तो गुरु का अपनी स्वराशि में आना, अपने मूल त्रिकोण घर में आना जरूर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ यहाँ शनि भी आ गए, तो गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपको आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे फिर ये युति बन रही है तो व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में काफी रुचि लेगा, वो काफी ज्यादा अच्छी उच्च शिक्षा पाएगा, विदेश से भी वो लाभ पाएगा। इसके अलावा जातक बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन जीने वाला होगा। ऐसा जातक आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में अच्छी सक्सेस पाएगा। वो कोई बड़ा नेता वगैरह हो सकता है, या आध्यात्मिक रूप से कोई अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत ऐसी कोई फेमस पर्सनैलिटी वो बन सकता है अपनी लाइफ में। ये युति जीवन को एक उच्च उद्देश्य की तरफ इशारा करती है कहीं ना कहीं। तो आप जीवन का कोई ना कोई ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं अपना, तो वो आप पा सकते हैं। आध्यात्मिक ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर समाज सेवा की तरफ भी ये कंजक्शन इशारा करता है। लेकिन ऐसे में गुरु वक्री नहीं होने चाहिए। शनि अगर वक्री हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि वक्री होने के केस में फिर वो आपको भाग्य में डिले नहीं करेंगे, भाग्य का साथ आपको पूरा मिलता रहेगा। और क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड गुरु यहाँ खुद भी हैं साथ में, गुरु के वक्री हो जाने से आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आपके यहाँ पे शनि भी कुछ हद तक फिर कैरियर में सपोर्टिव बन जाएंगे। अगर शनि वक्री हुए तो आपको भाग्य का भी साथ मिल जाएगा। इस प्रकार का जो कंजक्शन है, तो व्यक्ति अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के हार्डवर्क से कैरियर में उच्च पद पाने की क्षमता रखता है। शनि यहाँ पे वक्री नहीं हुए तो आपको काफी डिले भी कर सकते हैं कभी कभी, और आध्यात्मिक उन्नति में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। शनि इस प्रकार की कंडीशन में है तो विदेशों से काफी लाभ मिल सकता है। हालांकि विदेश यात्रा आपकी थोड़ी लेट से हो सकती है कभी कभी। ऐसे में हर कार्य में लगभग कुछ ना कुछ आपको विलंब देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर भाग्य पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। आपको धर्म कर्म के कार्यों में काफी रुचि भी रहेगी। ऐसा जातक वास्तव में छोटी उम्र से ही काफी ज्यादा मेच्योर नजर आ सकता है। वो अपने जो भी टारगेट लेके चलेगा लाइफ में, उनके प्रति भी वो काफी ज्यादा फोकस्ड नजर आएगा। तो व्यक्ति भले ही छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, लेकिन उसमें एक अलग प्रकार की सहानुभूति नजर आएगी, उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा नजर आएगी गुरु शनि के कंजक्शन के होते हुए। और लगभग आप अपने कार्य को किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्लानिंग लाइफ में कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई आप मोटिव लेके चलेंगे। वहां पर कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य जरूर होगा कोई भी काम करने के प्रति। इसमें आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसके साथ साथ आप अपने कार्यों पे ज्यादा अच्छे से फोकस्ड रहेंगे। तो सफलता भले ही थोड़ी सी लेट से मिलेगी कभी कभी, लेकिन जो सफलता मिलेगी उससे आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्नचित रहेगा। शुरुआत में ऐसा कंजक्शन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। अगर गुरु यहाँ पे वक्र हुए तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगा ये कंजक्शन। ऐसा कंजक्शन होने से जातक इवन लंबी दूरी की यात्राओं से भी काफी लाभ प्राप्त करता है। वो अच्छा सुकून भी प्राप्त करता है और ज्ञान भी उसको प्राप्त होता है। अब चंद्रमा और मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। अगर चंद्रमा और मंगल मान लो आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो कुल मिलाकर ऐसे कंजक्शन से आपको काफी ज्यादा फिर फायदा मिल सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन मेनली आपको धन संपत्ति पाने के लिए भी मदद कर सकता है, बट ऐसा कंजक्शन ज्ञान की तरफ थोड़ा ज्यादा इशारा करता है हमेशा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए लाइफ में जितना ज्यादा नॉलेज आप ग्रहण कर सकें, जितना ज्यादा आप अनुभव लाइफ में प्राप्त कर सकें, वही अनुभव आपको जीवन भर काम आने वाले हैं। ऐसा कंजक्शन होगा तो आपको अपने गुरुजनों की आज्ञा, इवन अपने पिता की आज्ञा भी माननी चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके गुरुजनों के साथ या पिता के साथ आपको काफी मतभेद भी देखने को मिले। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली जातक अपना लाइफ में कोई ना कोई गुरु ढूंढता है और उसको एक अच्छा गुरु मिलने की संभावना होती है। यहाँ पे अब लग्नेश कितना ज्यादा मजबूत है, लग्नेश जितना ज्यादा मजबूत होगा आपका, उतना ही ज्यादा आप कर्मठ होंगे। साथ साथ में यहाँ पर भाग्य पे कम से कम डिपेंडेंट रहें तो अच्छा है। आप कोई कानून से रिलेटेड कार्य करने वाले एक अच्छे वकील बन सकते हैं, कोई लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं, उच्च शिक्षा में आप जा सकते हैं। इसके अलावा कोई आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु बन सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, सरकारी विभागों में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा विदेश सेवा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड भी आप कुछ कार्य कर सकते हैं। बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वो 10th हाउस के लॉर्ड है, और 10th हाउस के लॉर्ड होकर शनि आ रहे हैं 9th में। तो 9th हाउस रिलेटेड भी आप कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसको एज ए आप प्रोफेशन चुन सकते हैं, जैसे कोई आध्यात्मिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो।
इस प्रकार से आप दूसरों के लिए एक अलग प्रकार का इंस्पिरेशन लेके ही आएँगे और दूसरों को आप काफ़ी मोटिवेट कर सकेंगे, दूसरों के सामने अपनी ज्ञान की बातों को बताकर या उन पर अपना जो प्रभाव है अपनी मेंटलिटी के तौर पे अच्छा छोड़ सकेंगे। तो सामने वाले को इंस्पायर करने, मोटिवेट करने के लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऐसा जब तक रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है उच्च शिक्षा में या वो उच्च रूप से जैसे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोफ़ेसर हो या कॉलेज वगैरह में प्रोफ़ेसर हो, ऐसे कार्यों में जहाँ तक जा सकते हैं। ऐसे जातकों का जो धर्म कर्म के साथ साथ जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं फिलोसॉफी में या साइकोलॉजी में भी रहने की संभावना है। हालांकि ऐसे जातकों को और भी अन्य फील्ड का भी काफ़ी नॉलेज होगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को फाइनेंस वगैरह का नॉलेज हो, इकोनॉमी का अच्छा नॉलेज हो, ये हो सकता है। शुरुआती पढ़ाई में कुछ रुकावटें आपको रही होंगी, लेकिन आपकी उच्च शिक्षा ज़्यादा बेहतर होगी आपकी प्रारंभिक एजुकेशन की तुलना में। हालांकि फिर आपके अपनी प्रारंभिक एजुकेशन के लिए चौथे घर और पांचवें घर को देखिए और इनके स्वामी को देखिए। साथ साथ में इन भाव में प्लेस्ड जो ग्रह हैं उनको भी आप विचार जरूर करिए। इस हिसाब से देखा जाए तो रिश्तों के अकॉर्डिंग अगर ये कंजक्शन को हम देखें तो ये बहुत गंभीरता लाता है आप में। गंभीरता होने की वजह से हर रिश्ते को निभाने की चाहत या हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की चाहत आप में रहेगी। तो कभी-कभी आप ये होगा कि हर रिश्ते को जैसे मैरिड लाइफ को या अपने फैमिली रिश्तों को भी आप काफ़ी गंभीरता से लेंगे और आप अपनी लाइफ में क्योंकि गोल ओरिएंटेड काम करेंगे हमेशा, तो हमेशा ही सीरियस बने रहेंगे अपने कार्यों के प्रति। आपके कभी-कभी अपने जो परिवार के सदस्य हैं, इवन जीवन साथी हैं, उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद भी इस वजह से रह सकते हैं कि आप उनको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। अक्सर आप दूसरे स्टेट की यात्रा, दूसरे धार्मिक स्थलों वगैरह की यात्रा, विदेश यात्रा अक्सर करते हुए नज़र आएँगे। साथ में दूसरे कल्चर को भी आप अपने साथ अच्छे से समायोजित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बेसिकली संतुलन बहुत ज़्यादा आवश्यक है हर रिश्ते में, क्योंकि शनि आपको ज़्यादा ही सीरियस बना रहे हैं, तो आपको हमेशा ईगो से बचना होगा। ईगो के साथ-साथ हमेशा जो उम्र के लोग हैं आपके साथ, जिस भी उम्र के लोग आपके साथ मिलते हैं, उनके साथ आपको वैसा ही बिहेवियर रखना होगा। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा टाइट बिहेवियर दिखाएँगे, तो आपको रिश्तों में कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या नुकसान हो सकता है। यहाँ पे अब बेसिकली जो संतान प्राप्ति है, संतान प्राप्ति को लेके भी कुछ बाधाएँ कभी-कभी देखने को मिलती है, स्पेशली अगर गुरु की यहाँ पे वक्री स्थिति हो तब। इसके साथ-साथ संतान जो आपकी होगी वो काफ़ी ज़्यादा आज्ञाकारी होने के चांसेस हैं। संतान आपको काफ़ी धन के मामलों में भी सपोर्ट करेगी। ऐसा कंजंक्शन होने से ज़्यादातर जातक अपना स्थान परिवर्तन अगर करे, अगर वो अपना जन्म स्थल छोड़े तो वो ज़्यादा सफल हो सकता है। वो अक्सर विदेश यात्रा करे या विदेश में सेटल होने के लिए देखे तब। छोटी उम्र से ही लगभग जातक का जो ज़्यादातर रुझान है मेहनत करने, हार्ड वर्क करने और कुछ जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की तरफ रहेगा। ऐसा जातक अपने रिश्तों के साथ-साथ अपने प्रोफ़ेशन के प्रति, अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार रहेगा, उसमें उच्च रूप से नैतिकता रहेगी। तो भौतिक सुख-सुविधाओं से हटकर कहीं न कहीं जातक अध्यात्म की तरफ जाने की तरफ देखेगा और वो समाज को भी सुधारने की कोशिश करेगा। वो हमेशा अपने सिद्धांतों को कहीं न कहीं अनुपालन में लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर दृष्टि संबंध के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गुरु सबसे पहले यहाँ पर लगन पर दृष्टि डालेंगे आपके। लगन पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का होना आपको नेम फेम अच्छी देगा, आपको काफ़ी सात्विक बनाएगा, जीवन के प्रति काफ़ी पॉजिटिव बनाएगा। इसके साथ-साथ आप दोनों ही पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे जीवन में कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और जो नेगेटिव है, जो आपके फ़ेवर में नहीं है, उसको आप अपनी खुद की हार्ड वर्क से, अपनी खुद की मेहनत से अपने फ़ेवर में कर सकते हैं और आप काफ़ी बेहतर डिसीज़न ले सकते हैं। आप एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति होंगे हर किसी के लिए एक अच्छे सलाहकार आप साबित हो सकते हैं। ऐसे में एक अच्छे शिक्षक आप बन सकते हैं, दूसरों के लिए एक अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं। आपको कानून वगैरह का नॉलेज ये सब रखने में भी काफ़ी रुचि रहेगी। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंप्लीट है, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है या विवेकशील है और यही आपको शालीन बनाता है। गुरु की दृष्टि लगन पर होने से बेसिकली आप छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नज़र आएँगे। फिर गुरु और शनि की दृष्टि, दोनों की ही दृष्टि एक साथ आपके तीसरे घर पे रहेगी, जहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ने से आपके लिए हार्ड वर्क करना आसान होगा। वास्तव में ये ऐसी दृष्टि है गुरु और शनि की जो आपको आपकी मेहनत का पूरा-पूरा फ़ायदा दे सकती है। यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी जो होगा आपके थर्ड हाउस में, उसकी वज़ह से भी आप में काफ़ी डिसिप्लिन आएगा। अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट है यहाँ पे थर्ड हाउस में, कोई काफ़ी आक्रामक ग्रह है जैसे मंगल है, इवन सूर्य है, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेज़ हैं। तो आपको हार्ड वर्क करने या लाइफ़ में कोई भी प्रकार का चैलेंज अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसको भी सहन करने की क्षमता आपको ये देते हैं। शनि अब जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा लक का आपको साथ नहीं मिल पाएगा। लक का साथ नहीं मिलने से आपको खुद ही अपना हार्ड वर्क करना होगा, यानी खुद ही सब कुछ आपको करना होगा अपनी खुद की मेहनत से। लेकिन फिर भी आप हमेशा आगे जाएँगे काफ़ी ज़्यादा जीवन में और लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं या हमेशा लंबे समय के गोल ओरिएंटेड आप रहेंगे कहीं न कहीं या काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे अपनी लाइफ़ में। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक बेसिकली एजुकेशन अच्छी प्राप्त करेगा, ज्ञान अच्छा प्राप्त करेगा और वो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर पाएगा।
और गुरु और शनि जैसे ग्रह का दोनों का प्रभाव थर्ड हाउस पे हो, तो जातक कभी भी फालतू की मेहनत करना नहीं चाहेगा, वो काफ़ी बुद्धिमानी के साथ और विवेक के साथ ही अपने फैसले लेगा। लेकिन शनि यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो शनि की दृष्टि की वजह से कुछ हद तक आपको कम्युनिकेशन में सहायता नहीं मिल पाएगी। आपको हार्ड वर्क यहाँ बढ़ जाएगा या हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका यहाँ गुरु ही अपनी दृष्टि से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, अगर वो अपनी क्वालिटीज़ या अपनी क्षमताओं को पहचान पाएँ, अपनी क्षमताओं को अगर जान पाएँ समय रहते, तो वो उनको ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर अगर देखा जाएगा तो गुरु की दृष्टि आ जाती है पंचम घर पे। अब यहाँ पंचमेश काफ़ी मैटर करेगा और पंचम घर में बैठा हुआ ग्रह भी। तो पंचमेश अगर आपका सूर्य है, अगर अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो संतान के लिए अच्छा हो जाएगा। गुरु अगर वक्री नहीं है तो संतान आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगी। संतान के साथ-साथ पंचम भाव के थ्रू आप धन संपत्ति के लिए भी काफ़ी अच्छे फैसले ले सकेंगे और अपने जीवन में हर प्रकार के चैलेंज से निपटने के लिए आपके पास एक अच्छी योजना भी होगी। ऐसे में आप काफ़ी करिश्माई हो सकते हैं, दूसरों पर अपना प्रभाव बहुत अच्छा छोड़ सकते हैं, आप में बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा हो सकती है, विवेक बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि लगन और पंचम दोनों ही भाव यहाँ गुरु से कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी का संकेत भी है, बहुत ज़्यादा मजबूत आत्मविश्वास का संकेत भी है ये। तो हर समस्या के समाधान के लिए, हर प्रकार के चैलेंज के लिए आपके पास एक आंसर रहेगा, एक सॉल्यूशन हमेशा आपके पास बना रहेगा और ये आप सारा का सारा क्विकली कर सकेंगे। मंगल और सूर्य की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छी हो, तो गुरु की दृष्टि की वजह से आप काफ़ी कुछ हासिल यहाँ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन में भी ये आपको सपोर्ट करेंगे और निर्णय लेने में तो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग अगर चर्चा की जाए, तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि 11वें घर पे डालेंगे, जहाँ पर शनि आपकी अपेक्षाओं को तो ज़रूर बढ़ाएँगे, लेकिन उन अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे क्योंकि गुरु के साथ शनि का न्यूट्रल रिलेशन है, इसलिए गुरु का यहाँ पर जो प्लेसमेंट है शनि के साथ, तो इस वजह से आपको ज़्यादा मदद मिल पाएगी और शनि का तीसरा दृष्टि आपका उतना व्यवधान यहाँ डालेगा नहीं। शनि वक्री होकर अगर ऐसी दृष्टि डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है और क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण घर पे ही यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं रहेंगे। बस आप अपना संपत्ति या धन को कैसे मैनेज करते हो, लोगों के साथ रिश्ते को आप कैसे मैनेज करते हो, उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूर आपको आवश्यकता है। फिर शनि की दृष्टि यहाँ जो थर्ड हाउस पे रहेगी, देखिए शनि ऐसा नहीं कि काम में आपके बाधा डाल देगा या आप हार्ड वर्क नहीं कर सकेंगे, बल्कि हार्ड वर्क करने के प्रति आप लगभग ज़्यादा सीरियस हो जाएँगे, ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे और धनु राशि वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड इंसान को दिखाती है। तो अब इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में आप में वो एक ऐसी क्षमता है, एक यूनिक आप में क्षमता विद्यमान है, जिसकी वजह से कोई भी टारगेट को आप थोड़ा जल्दी हासिल कर सकते हैं या कोई भी टारगेट के लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शनि की दृष्टि का पड़ना आपके भाइयों के साथ, पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ आपको उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं देगा, तो यहाँ प्रैक्टिकल संबंध रहेंगे ओनली आपके। और ये कंजक्शन भी वैसा ही है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा व्यावहारिक बनाता है, काफ़ी रिजिड बनाता है और रिलेशन काफ़ी अच्छे देता है। लॉन्ग टर्म के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप जब कहीं न कहीं सामने वाले से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर लें, अगर सामने वाले से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाएँ, तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उसके साथ-साथ फिर शनि का दृष्टि छठे घर पे आएगा। छठे घर पे शनि का दृष्टि आपको बेहद हेल्प करेगा, क्योंकि शनि 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं। तो इन भावों से रिलेटेड आपके जीवन में जो-जो भी व्यवधान आएँगे, उनमें शनि आपकी सहायता करें। वैसे अगर देखा जाए आपके चार्ट में, तो जो शनि है आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं। इन दोनों भावों के लॉर्ड होने की वजह से शनि जो दृष्टि छठे घर पे डाल रहे हैं, तो इन दोनों भावों से रिलेटेड आपकी लाइफ में जितने भी प्रकार के चैलेंजेज़ होंगे, जितने भी प्रकार के व्यवधान होंगे या अन्य कुछ आपको दिक्कतें होंगी, उनमें शनि बहुत ही हेल्प करेंगे। शनि आपको बहुत ज़्यादा परिपक्वता देंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाले हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार कर सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकें और खुद को भी तैयार कर सकें। तो ऐसे में शनि आपके लिए कहीं न कहीं आपके जो बॉस हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ काफ़ी टाइट रिलेशन देगा। इसके अलावा आपका हो सकता है कि ऑफ़िस में व्यवहार थोड़ा-सा अच्छा ना हो लोगों के साथ और आपकी बुद्धिमत्ता की वज़ह से, विवेक की वज़ह से आपके बॉस, आपके कलीग्स काफ़ी प्रभावित हों। ये कंजक्शन है तो बहुत सारे अलग-अलग अनुभव जातक को देता है और ऐसा कंजक्शन काफ़ी यात्रा करने की प्रवृत्ति भी आपको दे सकता है। बट जब आप भाग्य पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और अगर आप काफ़ी आलसी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उतना बेहतर रिज़ल्ट होगा नहीं। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि कौन-कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं जो गुरु और शनि को यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं या गुरु और शनि पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए कोई भी एनर्जेटिक ग्रह, कोई भी बहुत फायरी ग्रह अगर इन पर अपना प्रभाव डालेगा, तो दोनों ही ग्रहों को काफ़ी एक्टिवेट करेगा। भले ही फिर ये दोनों ग्रह रिश्तों में उतने अच्छे नहीं होंगे, मैरिड लाइफ को लेके देखा जाए या अन्य रिश्तों को, फैमिली रिलेशंस को लेकर देखा जाए, बट इंडिविजुअल रूप से फिर आप काफ़ी अच्छी मेहनत कर सकते हो और अपनी लाइफ में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव कर सकते हो। अब उसमें फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी महादशा का।
महादशा का जो रोल है देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु के जस्ट बाद आपको शनि की महादशा होगी, तो हो सकता है आपको गुरु या शनि में से किसी की एक की महादशा अवश्य अगर इस जीवन काल में है और अगर ये प्लेसमेंट ऐसी है तो निश्चित तौर पे आपके लिए जो महादशा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर गुरु की महादशा अगर आपको हो तो वो ज्यादा बेहतर रह सकती है अगर आपका गुरु वक्री ना हो। शनि की महादशा में आपको थोड़ा कष्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा या ज्यादा पंक्चुअल रहना पड़ेगा या ज्यादा ईमानदार रहना पड़ेगा, बट नवम भाव में इनका जो कंजक्शन का जो रिजल्ट है ओवरऑल वो आपके लिए मोस्टली अच्छा रहता है अगर दोनों की प्लेसमेंट ठीक ठाक है या अच्छी है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि थर्ड हाउस में क्या कोई आपके प्लैनेट बैठा हुआ है, क्या आपके यहाँ पे 10th हाउस या 11th हाउस में या क्या आपके 9th हाउस में इनके साथ या 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठे है, तो उन प्लैनेट्स का जो रोल है वो अवश्य देखिए। यहाँ बैठकर ये दोनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं उन ग्रहों पर भी विचार करिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके 11वें घर पे रहेगी तो 11वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ प्रभावित अवश्य होगा। इसी तरीके से तीसरे घर में बैठा हुआ प्लैनेट भी प्रभावित होगा, लगन में बैठा प्लैनेट भी प्रभावित होगा। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो आपका पंचम घर में बैठा प्लैनेट है, जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है, वो भी इनसे प्रभावित होगा। तो ये कंजक्शन बेसिकली आपको बहुत सारी क्षमताएं दे सकता है, बहुत कुछ जीवन में हासिल करने के लिए आपको प्रवृत्ति दे सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको स्वयं को ही होगा।